आइए आज हम जानते हैं मर्लिन के बारे में। मर्लिन द विजार, जादूगर। मर्लिन पुराने ज़माने के ब्रिटेन में रहते थे, 5वीं या 6वीं शताब्दी में। वह बहुत बड़े तत्ववेत्ता थे, विजनरी थे और बहुत अच्छे हीलर भी थे। प्राचीन और वेल्श कथाओं में वह बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आज हम उनके बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें हीलिंग की, मैनिफेस्टेशन की, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की कई विधियां दी है। आप लोगों ने यह विधियां सीखी है और उसका उपयोग भी कर रहे हो क्योंकि आपको मर्लिन के उस शक्ति से जोड़ा गया था, आपकी दीक्षा हुई थी। इसलिए उनकी वह शक्तियाँ जो वह यूज़ करते थे, जो उन्होंने इजाद की थी, वह आप यूज़ कर रहे हैं। मर्लिन का जन्म उस समय हुआ जब ब्रिटेन में बहुत उथल पुथल थी। ब्रिटेन में रोमन साम्राज्य था। करीब ईस्वी सन 37 से 410 तक। 410 के बाद रोमन लोग वहां से निकल गए। तब वहां सत्ता के लिए बहुत संघर्ष हुआ। ब्रिटेन के जो सरदार थे वह आपस में ही लड़ने लगे और कहने लगे कि बस मैं ही राजा बनूंगा, जैसे भारत में हुआ था। अंग्रेज 1947 में सत्ता छोड़कर चले गए, लेकिन हमारे भारत में भी बहुत संस्थानिक थे और वह खुद को राजा घोषित कर रहे थे। हमारे कश्मीर का प्रॉब्लम अभी भी सुलझा नहीं गया है, वह उसी वजह से। हैदराबाद में जो निजाम थे वह बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके पास संपदा भी बहुत थी, मिलिट्री फोर्स भी था। वह भी भारत में नहीं आना चाहते थे। तो करीब करीब वैसी स्थिति इंग्लैंड में हुई थी और हर एक सरदार चाहता था कि पूरे ब्रिटेन का वही राजा बने। प्रॉब्लम यहाँ तक ही सीमित नहीं था। यह ऐसी स्थिति देखकर कई एंग्लो सैक्सन लोग वह भी इंग्लैंड पर आक्रमण करने लगे। यह एंग्लो सैक्सन लोग थे मुख्यतः जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड, उस एरिया से आए थे। तो उस समय ब्रिटेन में बहुत ही खराब स्थिति थी। कोई तो भी ऐसा एक व्यक्ति चाहिए था जो पूरे ब्रिटेन को एक सूत्र में बांध सके, जिसकी सत्ता पूरे ब्रिटेन पर हो और ब्रिटेन में शांति आ जाए। उस समय मर्लिन का जन्म हुआ था। उनकी जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। कहा जाता है कि उनकी माँ है वह एक साध्वी थी और उनके पिताजी कोई ऐसे शक्ति थे, कोई स्पिरिट थे और उनके सहयोग से इनका जन्म हुआ। तो मम्मी तो उनकी अच्छी थी और उनके पिताजी वह भी हायर एनर्जी से कनेक्टेड रहते थे। इन दोनों के संयोग से मर्लिन का जन्म हुआ। इसलिए मर्लिन में भी कई आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, कई आध्यात्मिक ऐसे पावर थे और कुछ विजन्स भी उनको आते थे। हायर डायमेंशंस के लोग उनको मार्गदर्शन करते थे। उस समय ब्रिटेन में ड्रूइड्स और वेल्श यह लोग रहते थे। ड्रूइड लोग तो वैसे भी पुजारी थे नेचर के, नेचर की देवताओं के, और बहुत सीधा साधा जीवन यापन करते थे। क्रिश्चियनिटी तो बाद में आई। जब मर्लिन थे उसी समय क्रिश्चियनिटी आनी शुरू हो गई, क्योंकि रोमन वहाँ गए थे। इसलिए क्रिश्चियनिटी और वहाँ के जो ड्रूइड है, वेश लोग हैं, वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, उनमें भी बहुत संघर्ष हुआ।
लेकिन क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग वो बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने पूरे ब्रिटेन को कन्वर्ट कर लिया और पूरा यूरोप भी क्रिश्चियन हो गया। एक तो कहानी ऐसी भी है कि मर्लिन का संबंध भारत से भी जुड़ा हुआ है। करीब 4600 साल पहले भारत में एक योगी थे, उनका नाम था महेंद्र, और इस महेंद्र से ही एक आध्यात्मिक लाइनेज बनी, वो जगह जगह फैल गई। तो उनके भी जो शिष्य है वह फिर इंग्लैंड भी गए और उसी के लाइनेज में यह मर्लिन हुए, तो महिंद्रा के मर्लिन बने। लेकिन जो भी हो, यह जो मर्लिन है वह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही पावरफुल थे। भारत में जैसे ज्ञानगंज की बात होती है, शांग्रीला शंबाला की बात होती है, वैसा ही एक प्रदेश ब्रिटेन में भी उस समय था, उसको वह कहते थे एवलान। और उस एवलान में यह रहते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ साधना करते थे। हो सकता है एवलान के लोगों ने ही उनमें आध्यात्म के बीज बोए हो। जब इंग्लैंड में ऐसी अस्थिरता थी तब मर्लिन को लगा कि ऐसा कोई राजा होना चाहिए जो पूरे ब्रिटेन पर राज कर सके और ब्रिटेन में शांति आ जाए, और ऐसा राजा जन्मे उसके लिए जरूरत थी अच्छे माँ बाप की। और इसलिए उन्होंने कुछ एक योजना बनाई और उस योजना के तहत एक आर्थर नाम के बच्चे का जन्म हुआ। आगे चलकर यही किंग आर्थर बने। यह किंग आर्थर कैसे बने, इसकी भी बहुत रोचक कहानी है। मर्लिन ने इस राजपुत्र को जन्म के बाद अपने पास रखा और उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी, लड़ाई के गुर भी सिखाए, कुछ ध्यान भी सिखाया ताकि उनका मन शांत हो सके, और उनमें कुछ पावर्स भी डाल दिया, कुछ शक्तियां भी डाल दी। इसलिए किंग आर्थर एक न्याय संपन्न राजा बने। अभी यह आर्थर तो थे, लेकिन ब्रिटेन के राजा बनने के लिए दूसरे भी कई लोग थे, तो किसको राजा बनाए, यह बहुत बड़ा वहाँ विचार विमर्श होने लगा। तो मर्लिन ने कहा कि ब्रिटेन में एक जगह में एक पत्थर में तलवार घुसी हुई है, और जो आदमी उस पत्थर से तलवार खींचकर बाहर निकाले वही इंग्लैंड का राजा बन सकता है। तो इसलिए प्रतियोगिता हुई, कई सरदार आए, उन्होंने वह तलवार खींचने का प्रयास किया, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जब यंग आर्थर तरुण थे तब वह आए, उन्होंने तलवार हाथ में ली और जोर से खींची तो वह पत्थर से बाहर आ गई, और इस प्रकार सब लोगों ने आर्थर को राजा बनने की मान्यता दी। यह ऐसा नहीं होता तो सब लोग आपस में लड़ते या इसके विरुद्ध में भी लड़ते, आर्थर के अगेंस्ट में भी लड़ते, और फिर ब्रिटेन में शांति नहीं आ सकती थी। तो यह उनकी मर्लिन की दूरदर्शिता थी। आगे भी उन्होंने आर्थर को बहुत मदद की, उनके लड़ाइयों में, उनके राज्य कारभार में उन्होंने बहुत सहयोग दिया। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स भी होते थे तब उनका जो मंत्रिमंडल था उनको मर्लिन सलाह भी देते थे। और जो हम लोग बोलते हैं ना सर या नाइटहुड, वह किंग आर्थर के जमाने में शुरू हुआ था। किंग आर्थर भी बहुत अच्छे राजा बने और उन्होंने राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट विकसित किया। पहले क्या होता था, राजा सामने बैठेगा सिंहासन पर और उनके प्रजा
फिर उसके सामने ऐसे नीचे बैठेगी। बाकी उसके मंत्री भी उनके आसन से छोटा आसन लेकर उनके सामने बैठेंगे। ऐसी प्रथा थी, भारत में भी ऐसा ही था। लेकिन किंग आर्थर ने कहा क्योंकि मैं राजा बन गया हूं, ठीक है, कोई तो भी एक राजा बनना चाहिए, लेकिन तुम सब लोग मेरे जैसे ही हो, मेरे इक्वल ही हो, इसलिए हम में भेद नहीं है, सभी मंत्रियों में कोई भेद नहीं है। इसलिए हम कभी मीटिंग भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, तो हम राउंड टेबल पर बैठेंगे, कुर्सियां उस टेबल के सब तरफ लगेगी और हम ऐसे राउंड में बैठेंगे। बड़ा है कोई, छोटा है, ऐसा नहीं है, सब इक्वल है। तो वह ऐसे राउंड टेबल पे बैठते थे और फिर उनकी चर्चाएं होती थी और वहाँ डिसीजन होता था। ऐसे कई चर्चाओं में मर्लिन भी वहाँ आते थे, लेकिन वो कोई बैठते नहीं थे। वो बस इनकी मीटिंग चल रही है, उनको कुछ बताना भी है, एडवाइस भी देना है, तो कहा जाता है वो ऐसे चलते रहते थे, उस मीटिंग हॉल में चलते रहते थे। आर्थर के पहले के लोग, उनके पूर्वज ऐसे राउंड में भी बैठते थे। स्त्रियां भी ऐसे ही राउंड में बैठती थी और नाचती थी, और कहा जाता है कि ऊपर से दिव्य शक्तियां उनको मार्गदर्शन करती थी। इसलिए आपने स्टोन हेंज का नाम सुना होगा। वह भी बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलकर बना हुआ है, राउंड शेप में ही है। तो ऐसे पत्थर के राउंड शेप के स्ट्रक्चर उन जमाने में, प्राचीन जमाने में ब्रिटेन में बहुत थे, लेकिन यह बहुत प्राचीन बात है। ब्रिटेन में कार्नवाल नाम की जगह के पास टिंटियागेल नाम की एक जगह है, टिंटियागेल, वहाँ एक गुफा थी और अभी भी है। उस गुफा में मर्लिन रहते थे, अकेले रहते थे ज़्यादातर। जब कभी आर्थर को सिखाना है उसको सिखा लिया, फिर वह राजमहल से बाहर होकर, बस्ती से बाहर रहकर उस गुफा में रहते थे और वही उनकी साधना चलती थी। आप लोगों ने भी जब उनसे अभी दीक्षा ली है पहले वाले हमारे सत्रों में, तब आप भी एस्ट्रली उस गुफा में गए थे और मर्लिन की जो विद्या है उससे आप कनेक्ट हो गए थे, और इसलिए वह विद्याएं आप यूज कर सकते हो। उन्होंने हमें कौन कौन सी मेथड्स दी है हीलिंग की, मैनिफेस्टेशन की, साधना की। तो प्राचीन सेल्टिक परंपरा है, उसके हिसाब से मनुष्य के शरीर में 3 कॉल्ड्रॉन होते हैं, यानी 3 बर्तन, ऐसा समझिए जैसे कढ़ाई कहते हैं ना, ऐसे। तो एक है यानी ऊर्जा का कॉल्ड्रॉन, ऊर्जा का वह सोर्स, वह कहाँ रहता था? पहला है आपके नाभि चक्र में, दूसरा हृदय चक्र में, और तीसरा हमारे क्राउन चक्र में। तो ये ऊर्जा के 3 प्रमुख सोर्सेस समझे जाते थे। तो नाभि में जो सोर्स है उसको वह कहते थे ड्रैगन फायर, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा थोड़ी तेज है, फायर जैसी है। तो वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से आप अपने जीवन में जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वह ऊर्जा डायरेक्ट करके उसको नष्ट कर सकते थे, और वो आपने सीखा है। और दूसरी ऊर्जा है जो हृदय चक्र में रहती है, वह ऊर्जा है, उसको उन्होंने नाम दिया ग्रेल। ग्रेन यानी एक ऐसा बर्तन। क्रिश्चियनिटी में होली ग्रेल बताया जाता है, लेकिन वह भी शायद ये सेल्टिक परंपरा से ही आया होगा, क्योंकि ये लोग जीसस के पहले हुए थे। तो ऐसा वो बर्तन, तो वह बर्तन, वह ग्रेल, वह हृदय चक्र में। और हृदय चक्र कैसा होता है? थोड़ा शांत है, प्रेमपूर्ण व्यक्ति है, वो हृदय में स्थित होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए हृदय चक्र में जो ऊर्जा है, जिसको ग्रेल कहते हैं, उसका उपयोग है कि कोई ऊर्जा इधर उधर गई है या कोई मिस अलाइंड हो गई है, तो उस ऊर्जा को संयोजित करना। तो ये थोड़ी सॉफ्ट होती थी। और तीसरी ऊर्जा कौन सी है? आर्थर्स क्राउन, नाम भी ऐसा ही दिया है, आर्थर्स क्राउन। और क्राउन में है, ऊपर है, तो उस ऊर्जा से
हायर डायमेंशन के लोगों से कनेक्ट करना और उनसे डायरेक्शन रिसीव करना, इसके लिए आर्थर्स क्राउन इस ऊर्जा का उपयोग होता है। यह तीनों ऊर्जा, उसका उपयोग कैसे करना है वह आप सीखे हैं और उसकी प्रैक्टिस भी की है, और आप लोगों को यह करने में बहुत मजा भी आया था और आप लोगों को इस ऊर्जा का उपयोग करने में बहुत मजा आया था। इसके साथ ही और एक ऊर्जा उन्होंने दी थी, उस ऊर्जा का नाम है एक्सकैलिबर। अभी एक्सकैलिबर यह किंग आर्थर के तलवार का नाम था, और यह तलवार बहुत जादुई तलवार थी। कई लोग तो कहते हैं वो प्रकाश से ही बनी हुई थी, और जो यह तलवार हाथ में ले वह कभी पराजित नहीं हो सकता। वह तलवार कभी टूटती नहीं थी, उसकी धार कभी खराब नहीं होती थी, और जो वह हाथ में ले, जिसके हाथ में है, वह हमेशा लड़ाई जीतेगा ही। और उसके साथ कुछ ऐसी शक्ति जुड़ी हुई थी कि जिसकी वजह से किंग आर्थर बहुत लड़ाइयाँ जीते थे। वो राजा तो बने थे, लेकिन उसको विरोध करने वाले लोग कुछ कम नहीं थे। बहुत लड़ाइयाँ हुई और सब लड़ाइयाँ वह जीते। आखिरी की एक लड़ाई हार गए थे वो, क्योंकि उस समय यह एक्सकैलिबर नाम की तलवार उनके पास नहीं थी। कुछ निगोशिएट करने गए थे, शांति का प्रस्ताव था, लेकिन उन लोगों ने धोखे से उनको मारा था, दूर से भाला फेंक कर मारा था। लेकिन जिसने उनको भाला फेंक कर मारा था उसका भी उन्होंने वध किया था, और जब जख्मी हो गए थे तब उनको एवलान में लेकर गए थे लोग। कुछ तो किंवदंतियां ऐसी भी है कि यह तलवार एक लेडी ऑफ द लेक नाम की देवता है, जिसको हम एक झील की देवता कहेंगे, तो उस झील की देवता ने उनको यह तलवार दी थी। इसलिए जब आखिरी वक्त आया था तब आर्थर ने बोला था यह मेरी तलवार है, उसको आप पानी में डुबा देना। अभी इतनी जादुई तलवार कोई पानी में डुबा दे तो वो लोग तैयार ही नहीं हो रहे थे, लेकर जा नहीं रहे थे, पानी में फेंकने के लिए जा ही नहीं रहे थे। फिर आर्थर ने पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, तो तीसरी बार वह लोग मान गए और वह तलवार पानी में उन्होंने फेंक दी। और जैसे ही यह तलवार पानी में वह फेंकने के लिए गए और पानी में फेंके, तो पानी से कहते हैं, ऐसी लीजेंड है कि पानी से 2 हाथ आए ऊपर उस झील की देवता के, और उन्होंने वह तलवार वापस ले ली। तो आप लोगों ने यह भी सीखा है कि यह एक्सकैलिबर नाम की एनर्जी, उसका उपयोग कैसे करना है। और उन्होंने एक विधि दी या ऊर्जा दी, उस ऊर्जा का नाम है ग्रेल के जादुई रत्न, मैजिकल ज्वेल्स ऑफ ग्रेल। क्योंकि उन जमाने में वह रत्नों का बहुत उपयोग होता था, हीलिंग के लिए, एनर्जी चिकित्सा के लिए बहुत उपयोग होता था, तो इसलिए ऐसे नाम दिए गए हैं उनके इन मेथड्स को। और इसका भी आपने बहुत अच्छा उपयोग किया। जैसा वो ग्रेल होता है, ग्रेल के बाहर वो रत्न होते हैं, और जब आप ध्यान में जाते हो तो वह रत्न आपको आकर्षित करते हैं, और फिर उस रत्न की एनर्जी लेकर आप ध्यान में जा सकते हो। तो ऐसे थे मर्लिन, जिन्होंने हमें उनकी विधियाँ दी। ही तत्वदर्शी थे, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और उन्होंने अपनी मेथड्स हमें दी है, वह विद्याएं हमें दी है जिसका हम उपयोग करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनका अवतार कार्य पूरा हो गया तब वह एवलान के ही हायर डायमेंशन में चले गए। और ब्रिटेन में ऐसी लीजेंड्स है कि जब जरूरत पड़े तब वह ब्रिटेन में और अवतरित हो जाएंगे। किंग आर्थर भी आएंगे, मर्लिन भी आएंगे, और ब्रिटेन को और समृद्ध बनाएंगे और शांति की स्थापना करेंगे। यह करीब करीब ऐसा ही है जैसा हम भारत में कहते हैं भगवान विष्णु के 9 अवतार हुए हैं और 10वां कल की अवतार आने वाला है। किसी शंबल नाम के गांव में आजकल वो
कुछ 2-3 महीने पहले वह बहुत न्यूज़ में भी था, शंबल। तो वहाँ आएंगे कल के अवतार, तलवार धारण करेंगे और जो दुष्ट लोग हैं उनका वहाँ संहार करेंगे। तो करीब करीब वैसी ही कहानी इंग्लैंड में भी है। तो ऐसे थे मर्लिन, और इनकी विद्याएं है जो उन्होंने आपको दी है वह इस प्रकार से यूज करनी है, हंसते खेलते, जैसे मैजिक कर रहे हो। जादूगर कैसा हंसते खेलते करता है ना, तो वैसे इनकी यह शक्तियों का यूज करना है, हीलिंग के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, या दिव्य शक्तियों से जुड़ने के लिए भी। ओके, ऑल द बेस्ट। सीक्रेट सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 बजे से 6 बजे तक मुफ्त ऑनलाइन ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। ये सत्र पूरी तरह से निशुल्क होते हैं और आपके स्वास्थ्य, तनाव, रिश्तों और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रभावी तकनीकों से भरपूर होते हैं। यदि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सीक्रेट सर्कल में आपका स्वागत है। ये सत्र आपको आंतरिक शांति और जागरूकता की ओर ले जाएंगे। इस सत्र में शामिल होने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। जूम लिंक और अन्य जरूरी जानकारी केवल वहीं शेयर की जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो देर किस बात की, आज ही जुड़ें और अपनी साधना की शुरुआत करें। धन्यवाद।